ऑडियो बुक ब्रह्मचर्य ही जीवन है। अध्याय 2 अष्ट मैथुन। स्मरणं कीर्तनं केलि प्रक्षेणं गुहे भाषणं संकल्पो अध्यवसायश्च क्रिया निष्पत्तिरेव च एतन्मैथुनम् अष्टांगं प्रवदन्ति मनीषिणः विपरीतं ब्रह्मचर्यम् एतद् एवाष्टलक्षणम्। शास्त्र में ब्रह्मचर्य नाश के 8 मैथुन बतलाए हैं। पहला, किसी जगह पढ़े हुए, सुने हुए या चित्र में व प्रत्यक्ष देखी हुए स्त्री का ध्यान, चिंतन व स्मरण करना। दूसरा, स्त्रियों के रूप, गुण और अंग प्रत्यंग का वर्णन करना, श्रृंगारी गायन व कजली गाना अथवा भद्दी बातें बकना। तीसरा, स्त्रियों के साथ गेंद, ताश, शतरंज, होली इत्यादि खेल खेलना। चौथा, किसी स्त्री की ओर गीध या ऊंट की तरह गर्दन उठाकर या घुमाकर पाप दृष्टि से अथवा चोर दृष्टि से देखना। पांचवा, स्त्रियों में बार बार आना जाना और उनके साथ एकांत में बातचीत करना। छठवां, श्रृंगार रसपूर्ण वाहियात उपन्यास पढ़कर, किन्वा स्त्रियों के भद्दे फोटो देखकर अथवा नाटक व सिनेमा के रद्दी कामचेष्टापूर्ण दृश्य देखकर उन्हीं की कल्पनाओं में निमग्न रहना। सातवां, किसी अप्राप्य स्त्री की प्राप्ति के लिए व्यर्थ पापपूर्ण प्रयत्न करना। और आठवां, प्रत्यक्ष संभोग। यही अष्ट मैथुन हैं। इन लक्षणों के बिल्कुल विरुद्ध लक्षण अखंड ब्रह्मचर्य के होते हैं। आदर्श ब्रह्मचर्य में इनमें का एक लक्षण मैथुन नहीं आना चाहिए, क्योंकि इनमें का कोई भी मैथुन किन्वा लक्षण मनुष्य को नष्ट भ्रष्ट करने में पूर्ण समर्थ है। अध्याय 3 हस्त मैथुन और उसके दुष्परिणाम। आजकल समाज में उपयुक्त अष्ट मैथुनों के अलावा और भी एक मैथुन नवयुवकों में बड़े भीषण रूप से फैल गया है। इस मैथुन से तो बालकों का बड़ा ही भारी संहार हो रहा है। प्लेग और इन्फ्लुएंजा से कहीं बढ़कर यह नया रोग नवयुवकों को जान से मार रहा है। यही नहीं, बल्कि बड़े बड़े लिखे पढ़े हुए लोग भी इस काल के कराल पंजे में मोहवश जा रहे हैं। हाँ, अफसोस, ये बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है। इस महारोग से पिंड छुड़ाना प्लेग और इन्फ्लुएंजा से भी महाकठिन हो गया है। इस महारोग को हस्त मैथुन का रोग कहते हैं। यह रोग बड़ा ही भयानक है। यह राक्षस मनुष्य को बड़ी क्रूरता से बिल्कुल निचोड़ डालता है। यह भी एक प्रकार की स्त्री की नवविधा भक्ति ही है। फर्क इतना ही है कि परमात्मा की नवविधा भक्ति से मनुष्य की मुक्ति होती है और स्त्री की किन्वा विषय की इस नवविधा भक्ति से मनुष्य को नरक की प्राप्ति होती है। हस्त मैथुन के कारण जितनी हानियां उठानी पड़ती है, यदि केवल उनके नाम ही लिखे जाएं तो एक छोटी सी पुस्तिका तैयार हो सकती है। हम यहाँ पर इस नष्टकारी कुटेव का संक्षेप में ही वर्णन करते हैं। किसी लकड़ी को घुन लगने से जैसे वह बिल्कुल खोखली पड़ जाती है, वैसे ही इस अधम कुटेव से मनुष्य की अवस्था जर्जरीभूत होती है। हस्त मैथुन को अंग्रेजी में मस्टरवेशन कहते हैं। कोई इसे मुष्टि मैथुन, हस्त क्रिया अथवा आत्म मैथुन भी कहते हैं। हस्त मैथुन से इंद्रिय की सब नसें ढीली पड़ जाती हैं। फल यह होता है कि स्नायुओं के दुर्बल होने से जनन इंद्रियां टेढ़ा व लघु व ढीला पड़ जाता है। मुख की ओर मोटा और जड़ की ओर पतला पड़ जाता है। इंद्री पर एक नस होती है, वह उभर आती है और मुंह के पास बाईं ओर कटियां की तरह टेढ़ी बन जाती है। यह नितांत नपुंसकता का चिन्ह है। ऐसे एक बालक को हमने स्वयं देखा है। नस दौर्बल्य से बार बार स्वप्न दोष होने लगता है। सामान्य काम संकल्पों से ही अथवा श्रृंगारिक वर्णन गायन व दृश्य मात्र से ही ऐसे पतित पुरुष का वीर्य नष्ट होने लगता है।
उसका वीर्य पानी की तरह इतना पतला पड़ जाता है कि स्वप्न दोष के बाद वस्त्र पर उसका चिन्ह तक नहीं दिखाई देता। इंद्री में वीर्य धारण करने की शक्ति नहीं रह जाती। ऐसा पुरुष स्त्री समागम के सर्वथा अयोग्य बन जाता है। शरीर के भीतर मनोवाह नामक एक नाड़ी है। इस नाड़ी के साथ शरीर की संपूर्ण नाड़ियों का संबंध है। काम भाव जागृत होते ही ये सब नाड़ियां कांप उठती हैं और शरीर के सिर से लेकर पैर तक के सब यंत्र हिल जाते हैं। फिर रक्त का व संपूर्ण शरीर का मंथन होकर वीर्य उनसे भिन्न होकर नष्ट होने लगता है, जिससे धातु दौर्बल्य, प्रमेह, स्वप्नमेह, मधुमेह आदि कठिन रोग शरीर में घर कर लेते हैं। शरीर के खून में एक सफेद व्हाइट कार्पूसेल्स और दूसरे लाल रेड कार्पूसेल्स कीट होते हैं। सफेद कीटों में रोगों के कीटों से लड़ने की शक्ति होती है। वीर्य जितना ही पुष्ट व अधिक होता है, उतने ही ये शुभ्र कीट महान बलवान होते हैं और विष को भी पचा डालने की शक्ति रखते हैं। परंतु ज्यों ही वीर्य क्षीण होता है, त्यों ही ये कीट भी दुर्बल बनकर हैजा, प्लेग, मलेरिया के कीटाणुओं से दब जाते हैं और फिर मनुष्य भी काल के गाल में प्रवेश करता है। ये वीरनाश के ही दारुण फल हैं। हस्त मैथुन से जो वीरनाश किया जाता है, उससे शरीर और दिमाग के समस्त स्नायुओं पर बड़ा भारी धक्का पहुंचता है, जिससे पक्षाघात, ग्रंथिवात, संधिवात, अपस्मार, मृगी और पागलपन आदि भीषण रोगों की उत्पत्ति होती है। व्यभिचार तो सर्वथा निंद्य है ही, परंतु उससे भी महानिंद यह हस्त मैथुन का कर्म है। हस्त मैथुन द्वारा वीर्य के निकलने से कलेजे में विशेष धक्का लगता है, जिससे क्षय, टीबी, खांसी, श्वास, यक्षमा और हार्ट डिजीज नामक महाभयानक हृदय रोग हो जाते हैं। हृदय रोग से ऐसे अभागे मनुष्य की कौन से समय मृत्यु होगी, इसका कुछ भी निश्चय नहीं होता। अकाल ही में वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मस्तिष्क पर तो बिजली का सा धक्का लगता है। हस्त मैथुन से सिर फौरन हल्का और खाली पड़ जाता है। स्मृति, याददाश्त, सुबुद्धि, प्रतिभा सभी चौपट हो जाते हैं और अंत में ऐसा नष्ट वीर पुरुष पागल सा बन जाता है। पागल खानों में 100 में से 95 आदमी व्यभिचार और हस्त मैथुन के कारण पागल बने होते हैं। यही हालत अपनी स्त्री से अति रति करने वालों की भी हुआ करती है। टोरंटो के डॉक्टर वर्कमन कहते हैं, सैकड़ों पागल खानों की जांच करने पर हमें यही ज्ञात हुआ है कि जिनको हम आप नीति भ्रष्ट, अशिक्षित व मूर्ख समझते हैं, उनमें नहीं, किंतु धर्म से व स्वच्छता से रहने वाले शिक्षित लोगों में ही यह हस्त मैथुन का रोग विशेष रूप से फैला हुआ है। खेतों में शारीरिक परिश्रम करने वालों मूर्खों में नहीं, किंतु शहर के पुस्तक कीट बने हुए नवयुवकों और आदिमों में ही यह घृणित रोग विशेष फैला हुआ है। माता पिता इस भीतरी कारण को नहीं जानते। वे समझते हैं कि परिश्रम की अधिकता से ही बालकों की ऐसी दुर्दशा हुई है। मस्तिष्क कमजोर होते ही आंखों की ज्योति और कान व दांत की शक्ति भी कमजोर हो जाती है। बाल झड़ने और पकने लगते हैं। राजा के घायल होते ही जैसे संपूर्ण सेना एक वारगी घबरा जाती है, उसी प्रकार वीर रूपी राजा को आघात पहुंचते ही शरीर की इंद्रिय रूपी सेना एक वारगी अस्वस्थ व कमजोर हो जाती है। आँख, कान, नाक, जिह्वा, वाड़ी, हाथ, पैर, त्वचा, आंतें और मल मूत्र इंद्रियां अपना काम करने में असमर्थ हो जाती हैं। फिर ऐसे पुरुष का बहुत जल्द नाश होता है। हस्त मैथुन से संपूर्ण शरीर पीला, ढीला, फीका, दुर्बल व रोगी बन जाता है। मुख कांतिहीन व पीली पड़ जाती है। ऐसा पुरुष जीवित रहते हुए भी मुर्दा होता है। हाय, जिस विषय आनंद को कामी लोग ब्रह्म आनंद से भी बढ़कर समझते हैं, वह विषय आनंद भी ऐसे पतित पुरुष ज्यादा दिन तक नहीं भोग सकते। इंद्रिय दुर्बलता के और अन्य रोगों के कारण वे ग्रस्त सुख भी नहीं भोग सकते। उनकी संतान उत्पादन शक्ति नष्ट हो जाती है, जिससे इनकी स्त्रियां वंध्या बनी रहती हैं अथवा संतान हुई तो कन्या ही कन्या होती हैं। ऐसे लोग काम के मारे बेकाम बन जाते हैं। संतति सुख से वे हाथ धो बैठते हैं। उनकी स्त्रियों को कभी संतोष नहीं होता है। फिर वे विचार करने लगती हैं।
स्त्रियों के बिगड़ने से संतान भी दुस्साध्य होती है व धर्म की वृद्धि होती है। अधर्म के फैलते ही घर में व देश में दारिद्र्य, अकाल व शांति आदि फैलती हैं। फिर सुख की आशा कहाँ है? अंत में सब कुल नरकगामी होता है। इस महापाप के मूल कारण व भागी दुराचारी पुरुष ही होते हैं। गीता के अध्याय 1 का श्लोक 41 से 44 देखो। हाय, ये बड़ा ही अधर्म और दुष्ट कर्म है। जिस अभागे को इसके करने का एक बार भी दुर्भाग्य प्राप्त हुआ तो धीरे धीरे यह शैतान हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाता है, यहाँ तक कि प्राण बचना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे पुरुष इस महानिंद्य कुटेव के पूर्ण गुलाम बन जाते हैं। दुर्बल चित्त के कारण इच्छा करने पर भी वे संयम नहीं कर सकते। हजारों प्रतिज्ञाएं करने पर भी एक भी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होने पाती। विषयों के सामने आते ही सभी प्रतिज्ञाएं ताक पर धरी रह जाती हैं। इस प्रकार वीर को नष्ट करने से मनुष्य का मनुष्यत्व लोप हो जाता है और उसका जीवन उसी को भार स्वरूप मालूम होने लगता है। आबो हवा का परिवर्तन थोड़ा भी सहन नहीं होता। हर समय सर्दी गर्मी मालूम होने लगती है। जुखाम, सिर दर्द और छाती में पीड़ा होने लगता है। ऋतुओं के बदलाव ही उसके स्वास्थ्य में भी फर्क होता है। मौसम के बदलते ही उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और अन्य रोग उत्पन्न हो जाते हैं। देश में जब कभी बीमारी फैलती है तब सबसे पहले ऐसे ही पुरुष बीमार पड़ते हैं और अक्सर वही काल का शिकार बनते हैं। हाय, ऋषि संतानों के दिव्य नेत्र व ज्ञान नेत्र सब नष्ट हो गए हैं और उनको अब उपनेत्र के बिना यानी चश्मे के बिना देखना भी मुश्किल हो गया है। अज्ञान की घनघोर घटा भारत आकाश को चारों ओर से आच्छादन कर रही है, ढक रही है। आर्य संतान आज पूर्णतया तेजोहीन व गुलाम बनकर भारत माता का मुख कलंकित कर रहे हैं। हाय, बड़े दुख की बात है। बस अब हम इससे अधिक वर्णन करना नहीं चाहते। केवल वीर भ्रष्टता के प्रमुख चिन्ह ही कहकर इस विषय को समाप्त करते हैं, जिससे कि हम लोग पतित बालक, बालिका व स्त्री पुरुष को फौरन पहचान सकें। वीरनाश के मुख्य लक्षण। पहला, विषय पुरुषों के लक्षण। काम पीड़ित विरघ्न, वीर को नष्ट करने वाला। बालक बड़े आदमियों की तरफ आंख से आंख मिलाकर नहीं देख सकता, किसी अपराधी की तरह शर्मिंदा होकर नीचे देखता है अथवा इधर उधर मुंह छिपाना चाहता है। दूसरा लक्षण, बहुत से चालाक व धूर्त लड़के झूठे ही कर समाज में इस तरह एंठते हुए अकड़ कर घूमा करते हैं। वे जरूरत से अधिक ढीठ बन जाते हैं। हेतु यह है कि ऐसा करने से उनके दुर्गुण छिप जाएंगे और लोगों की दृष्टि में वे निर्दोष जचेंगे। तीसरा लक्षण, उसका आनंदमय व सुखमय चेहरा दुखी व उदास बन जाता है। सूरत रोनी बन जाती है। प्रसन्न स्वभाव नष्ट होकर चिड़चिड़ा, क्रोधी व रूखा बन जाता है। चेहरा फीका, पीला व मुर्दे की तरह निस्तेज बन जाता है। चौथा लक्षण, गालों पर की पहले की वह गुलाबी छटा नष्ट होकर गालों पर छाई पड़ जाती है, यानी काले दाग पड़ जाते हैं। यह अत्यंत वीरनाश का निश्चित लक्षण है। पांचवा लक्षण, आंखें व गाल अंदर धंस जाते हैं और गाल की हड्डियां खुल जाती हैं। छठवां लक्षण, बाल पकने व झड़ने लगते हैं। मूछें पीली व सुर्ख यानी लाल बन जाती हैं। 12 वर्ष के उपरांत बाल का सफेद होना वीरनाश का स्पष्ट लक्षण है। सातवां लक्षण, कोई भी रोग ना रहते हुए अकाल ही में वृद्ध पुरुष की तरह जर्जर, दुर्बल व ढीले बनना, किसी अच्छे काम में दिल न लगना व ना ताकत बनना तथा थोड़ी ही परिश्रम से व थकान से हाँफने लगना और मृत पिंड की तरह उत्साहहीन बनना। दैनिक काम भी अच्छा न लगना, सामान्य से सामान्य काम भी कठिन जान पड़ना। आठवां लक्षण, चित्त में कुचिंताओं का बढ़ना,
थोड़े ही डर से छाती में बेहद धड़कन आना तथा भयभीत हो जाना, थोड़ा सा भी दुख पहाड़ सा मालूम होना। 9वां लक्षण बार बार झूठी ही अस्वाभाविक भूख लगना अथवा भूख का मंद पड़ जाना, ये भी वीरनाश का प्रमुख चिन्ह है। अपच और मलबद्धता, कब्जियत इसका निश्चित परिणाम है। चरपरे मसालेदार पदार्थ खाने में अधिक रुचि रखना। 10वां लक्षण नींद का ना आना, यदि आई तो ऐसी आना जैसे कुंभकर्ण की निद्रा जैसी, उठते समय महा आलस्य व निरुत्साह मालूम करना और आंखों का भारी पड़ना। 11वां लक्षण रात्रि में स्वप्न दोष होना, यह पापी व कामी मन का पूर्ण लक्षण है। 12वां वीर का पानी जैसा पतला पड़ना और पेशाब के वक्त वीर की बूंद बूंद बाहर निकलना, यह भी हस्त मैथुन का एक मुख्य चिन्ह है। इसका अंतिम भयानक परिणाम पुरुषत्व का नाश अर्थात नपुंसकता है। 13वां लक्षण बार बार पेशाब होना तथा गर्मी, परमा, प्रेम आदि उग्र रोग होना। 14वां लक्षण हाथ पैर और शरीर के संधि में दर्द मालूम होना, हाथ पैरों में शिथिलता, जड़ता व सनसनी उत्पन्न होना तथा उनका मुर्दे की तरह ठंडा पड़ जाना। 15वां लक्षण तलवे तथा हथेलियों का पसीजना, ये वीर प्रस्तुता का मुख्य लक्षण है। 16वां लक्षण हाथ पैरों में कंप मालूम होना, हाथ में पकड़ा हुआ कागज व कोई वस्तु हिलने लगना, कांपना, हाथ कांपना। 17वां लक्षण नाटक, उपन्यास आदि श्रृंगारिक किताबें तथा चित्र पढ़ने व देखने की अत्यंत रुचि रखना। 18वां लक्षण स्त्रियों में बार बार आना जाना, निर्लज्जता से गीध व ऊँट की तरह सर उठाकर या घुमाकर किनवा, चोर दृष्टि से छिपकर स्त्रियों की तरफ देखना। 19वां लक्षण चेहरे पर मुहरसा, पिंपल्स उभरना, ये पापी व कामी मन का पूर्ण लक्षण है। 20वां किसी समय ऊपर उठते समय एकाएक दृष्टि के सामने अंधेरा छा जाना, मूर्छा आने से गिर पड़ना। 21वां लक्षण मस्तिष्क का बिल्कुल हल्का व खाली पड़ना, स्मरण शक्ति का ह्रास होना, देखे हुए स्वप्न का याद न आना, रखी हुई वस्तु का स्मरण न होना और कंठ की हुई कविता पाठ भी भूल जाना और मानसिक दुर्बलता का बढ़ जाना। 22वां लक्षण आबो हवा का परिवर्तन न सहा जाना। 23वां लक्षण चित्त का अत्यंत चंचल, दुर्बल, कामी व पापी बनना और कोई भी प्रतिज्ञा पूरी न कर सकना तथा सब काम अधूरे ही करके छोड़ देना, एक भी अच्छा काम पूर्ण न करना पर कुकर्म प्रयत्नपूर्वक पूरा करना, गिरगिट की तरह सदा विचार व निश्चय बदलते रहना और सदा मन मलिन व नापाक बने रहना। 24वां दिमाग में गर्मी छा जाना, नेत्रों में जलन उत्पन्न होना व नेत्रों से पानी बहने लगना। 25वां लक्षण छड़ ही में सूखा व छड़ ही में तुष्ट होना। 26वां लक्षण माथे में, कमर में, रीढ़ की हड्डी में और छाती में बार बार दर्द उत्पन्न होना। 27वां लक्षण दांत के मसूड़े फूलना, मुख से महान दुर्गंध का आना तथा शरीर में से बदबू निकलना। बेरवान के शरीर से सुगंध निकलती है, अतः दांत को बिल्कुल साफ रखना चाहिए। 28वां लक्षण रीढ़ की हड्डी का झुक जाना, फिर हर वक्त झुक कर बैठना। 29वां लक्षण वृषण की वृद्धि होना तथा उनका विशेष लटक जाना। 30वां लक्षण आवाज की कोमलता नष्ट होकर आवाज मोटा, रूखा व अप्रिय बन जाना। 31वां लक्षण छाती का दुर्भंग हो जाना अर्थात छाती पर का अंतर गहरा और विस्तृत बन जाना और छाती की हड्डियां दिखना। 32वां लक्षण नेत्र रूपी चंद्र सूर्य को ग्रहण लगना, नाक के कोने में प्रथम कालिमा छा जाती है, फिर बढ़ते बढ़ते आंखों के चतुर्दिक ग्रहण लग जाता है अर्थात चारों ओर से नेत्र काले पड़ जाते हैं। 33वां लक्षण किसी बात में कामयाबी न होना तथा सर्वत्र निंदित व अपमानित बनना, यह वीरनाश की पूरी निशानी है। संतति संपत्ति का धीरे धीरे नाश होना, अधर्म, व्यभिचार व पाप का बढ़ना, आयु का घट जाना, वेद शास्त्र आज्ञाओं को कुछ भी न मानना और अपनी ही मनमानी करना अर्थात विनाश काले विपरीत बुद्धि, इस न्याय से सब उल्टी ही बातें करना, यह गुलामी के खास चिन्ह है। संपूर्ण अपयश, दुख व गुलामी का कारण एकमात्र वीर का नाश ही है। 34वां लक्षण अंत में कभी कभी दुख और पश्चाताप के मारे आत्महत्या करने का भी विचार करना, इति प्रमुख चिन्हानि।